स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार ढालिया, आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल दर्पण 60। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं और मैं आप लोगों के लिए कुछ जो क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से आ सकते हैं वो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 100% जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग यहीं से ही इनको वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इनकी झलक या एक जो हो सकता है शैडो आपको ज़रूर वहाँ पर नज़र आएगी कि हाँ ये चीज़ सर ने कराई थी। क्योंकि ये तो आप जानते हैं ना कि एज इट इज़ चीज़ें तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन उससे मिलती जुलती चीज़ें हमेशा वहाँ बनी रहती है। अब चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, क्या मतलब कान पकड़ना है अल्टीमेटली। तो ये भाषा हम चेंज कर सकते हैं लेकिन उसकी जो रूपरेखा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ देखेंगे। और पहला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ बेटा ये याद रखना, ये जो इंग्लिश में है मैं इसको प्रॉपर तरीके से हिंदी में ही बताता हुआ चलूँगा। तो कोई भी हिंदी का बच्चा ये ना सोचे कि सर इंग्लिश में करा रहे हैं। ठीक है। और कोशिश करो, बिल्कुल भी इतना टफ नहीं है। और ये पीडीएफ आपको 100% मिल जाएगी। ठीक है। अब ये पीडीएफ आपको आपके जो गुरुकुल दर्पण 60 का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल, द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इज गिवन बाय। ठीक है। हिंदी में यहाँ ये पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में अंत में या पूरी तरह से जो एक फाइनलाइज्ड करता है उसको अप्रूव कौन देता है। तो पहला आपका ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद भी कहते हैं। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्री कहा जाता है। तो इनमें से बेटा कौन सा हो सकता है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो है ये। ठीक है। क्या है ये है, इसको 1952 में इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है। क्या किया गया था, इस्टेब्लिश्ड किया गया था। ये किस लिए किया गया था, इसलिए कि जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, क्या है, प्लानिंग कमीशन है। ये प्लानिंग कमीशन क्या करता है कि हमारे देश के अंदर प्लान तैयार करता है। और इन प्लान को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा की जरूरत थी। रूपरेखा किस चीज़ की, कि भैया ये सही है या गलत है। ठीक है। उसका एक रूप दिखना चाहिए था। तो ये सब कैसे था कि ये इसको करने के लिए एक संस्था को गठित किया गया और वह था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसी के द्वारा ही ये किया जाता है। आई होप कि आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज। ठीक है। ये केवल इतना पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस आधार पर उसको स्थापित किया गया था। ठीक है। वो आधार क्या था, उसको मेन बेस किस चीज पर था। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आप लोगों से पूछें, हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों से, तो क्या ये डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, अर्थात संसाधनों का विकास हो सकता है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स हो सकता है अर्थात बंदरगाहों का विकास हो सकता है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज अर्थात उद्योगों का विकास, या फिर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का विकास। ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो तैयार किया गया था वह एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ठीक है, अर्थात कृषि एवं सिंचाई। ठीक है। कृषि एवं सिंचाई पर आधारित था। ठीक है। जैसे कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको जानते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का
क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इसका अध्यक्ष देश के उपराष्ट्रपति होंगे, या फिर आरबीआई के गवर्नर होंगे, या फिर गृह मंत्री होंगे, या फिर देश के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, तो आई होप कि जहां तक मुझे लगता है आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी अपनी एक बात आपके सामने रख देता हूँ जो इसके आंसर के रूप में होगा, और वह आंसर है इसका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही, ये जब इसको गठित किया गया था, ठीक है, किसको गठित किया गया था, इसको गठित किया गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो। 1952 में जब गठित किया गया था तो इसमें ये बोल दिया गया था कि जो इसका चेयरमैन होगा वही चेयरमैन किसका होगा, प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है वही किसका चेयरमैन भी होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, राष्ट्र विकास परिषद का भी होगा, और वह कौन होगा, हमेशा पीएम। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन, अर्थात हिंदी वाले बच्चों जितने भी हैं, ये बोल रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में कब प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इसको जो प्रारंभ किया गया था वह आप लोग जानते हैं 1951 में किया गया था। ठीक है, कब, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान को तैयार किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये तो आप जानते ही हैं कि ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर ये आधारित था। ठीक है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। देखिए मैं अभी पीछे इसके बारे में बार बार इस्टेब्लिश के ऊपर भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बात करता हुआ अभी तक आया था, तो आई होप कि जैसे आप इस क्वेश्चन को देखें तो कमेंट में जरूर लिखें कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जो भी है मैं इसका आंसर फिर भी यहाँ बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1952। ठीक है, और कब था, 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, कहाँ है ये, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, क्या है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग और द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इन्फो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। ये सिंपल सा पूछ रहा है, यहाँ नीति आयोग शॉर्ट में लिखकर यहाँ इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसका क्या एक फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसका ये रिप्लेस किसको किया था, ये आप जरूर कमेंट के अंदर इसको जरूर बताएं बेटा क्या होता है, और बाकी इसके आगे मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, मैंने अभी पिछली क्लास में पिछले अभी क्वेश्चन पे बताया कि यही होता है जो क्या करता है, स्कीम्स को बनाता है, प्लान को बनाता है, जिसने अब तक 12 5 ईयर प्लान और 3 एनुअल प्लान अब तक बना दिए हैं। ठीक है, 3 एनुअल प्लान अब तक बन चुके हैं बेटा। ठीक है, और ये जो प्लान है इन सब के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ते भी रहा करो, आपको सबके पास जो कंटेंट है वो सब मैंने दिया हुआ है। ठीक है,
तो कोशिश आप लोगों की बस ये रहनी चाहिए कि जितना अभी तक आपको पढ़ाया है उसको और भी अच्छे से पढ़ ले, और जहाँ से जो सवाल पूछा है कम से कम उसको अपने हाथ से हम ना जाने दें। ऐसी हमारी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नीति आयोग का जो चेयरमैन है वह कौन होता है? ठीक है, ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अभी मैंने बताया था, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री इसका हमेशा और हमेशा चेयरमैन होता है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि इसका एक चेयरमैन होता है, इसका वाइस चेयरमैन होता है, एक सीईओ होता है, इसका परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कितने? 4, और एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं, ये भी 4, और इनवाइटेड मेंबर भी होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है बेटा, ये इसका एक फॉर्मेट है, इसको देखते रहना, हमेशा बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द मेन एम ऑफ द 11th 5 year प्लान वॉज। ठीक है, ये पूछ रहा है बड़े आसान शब्दों में कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है असल में उसका मकसद क्या था, उसका एम क्या था, लक्ष्य क्या था उसका। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, क्या ये एरेडिक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस था, या फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये था, या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर, यानी कि चहुमुखी विकास जिसको हम बोल देते हैं, या सतत विकास, चारों तरफ विकास, ठीक है, वो इसका था, या रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो बेटा होगा वह, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये वाला है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? ये वाला है। तो याद रखना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर का सतत विकास, इसका ये लक्ष्य था। देखिए 9th क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ द एनुअल प्लान। ठीक है, ये आपका जो वार्षिक योजना है, ये केवल बस पूछ रहा है कब से कब तक चलाई गई थी। ठीक है, बहुत अच्छा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या होगा, अभी तक इनमें से आपको कोई दिख रहा है जिसमें लग रहा हो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ नहीं था? ठीक है, तो इसको भी बेटा कमेंट के अंदर जल्दी जल्दी, जो भी जरूर देख रहा होगा इसको, वीडियो को, तो वो जरूर इसका आंसर दे। ठीक है, और बाकी तो मैं रहता ही हूँ बताने के लिए, यदि कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है, तो कभी भी पूछ सकते हैं आप मुझसे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका ये वाला। ठीक है, बी है इसका आंसर। कब से कब तक? 1966 से 1969 तक। ठीक है, ये इसका रहा था। इसको क्या कहते हैं? इसको बेटा हॉलीडे प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, अवकाश योजना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द 12th 5 year प्लान was applicable to and from which of the following period? बड़ा सीधे शब्दों में इसने पूछा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना ये लागू, ठीक है, कब किया गया था, किस समय पर किया गया था? ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि बेटा हमारा जो 5 year प्लान है वह एंड कब हो गया था?
एंड हुआ था इसका 2017 में। ठीक है, तो 2017 से इसको पीछे 5 वर्ष लेकर आ जाइए, तो क्या होगा 2012। तो इस हिसाब से कौन सा बैठ रहा है आपका, ठीक है, ये वाला बैठ रहा है। ठीक है, 2012 से 2017 के बीच में होगा इसका। क्लियर है? तो एक छोटी सी गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ, अभी मेरी तबीयत इतनी खास नहीं है, पर सोचा कि आप लोगों के बीच में वापस आने की एक छोटी सी कोशिश कर लूँ, और जो कभी डिसकनेक्ट हो गया था आप लोगों से, उसे फिर से एक कनेक्शन के साथ आगे बढ़ाते हैं। और जो गुरुकुल दर्पण 60, जिसको लोग समझते हैं कि अब ये नहीं चल रहा होगा या इसका क्या होगा, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ये पहले से कई ज़्यादा और भी बेहतर तरीके से इसने अपने आप को स्टेबल किया है। ठीक है, और बाकी इसकी छवि आपको वीडियो में एक शॉर्ट के रूप में या फिर वीडियो के रूप में आपको मिलता रहेगा, और यहाँ पर भी आपको क्लास प्रॉपर तरीके से एक अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ आपको यहाँ पर अवगत भी कराया जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप भरोसा करते हैं, वो भरोसा केवल एक ही चीज़ का होता है, और वो होता है कंटिन्यूटी। ठीक है, निरंतरता बहुत बड़ी पावर होती है, और शायद हम लोग एक निरंतरता के साथ हमेशा आपके इस YouTube चैनल पर हम आपको बीच बीच में इन सब चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सकता है आप जुड़ जाइए और बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।